यही घर लग रहा, यही लग रहा। यही है, वहाँ खड़ी स्कूटी। ओए, मरवा होगा, मरवा होगा। क्लियर है। जिन्ना जोड़े में बना रखा है। मजा आ रहा इनका तो। हमारे पैसे दिए नहीं जा रहे, यहाँ फड़ों की रेडी उतरनी है। मौज ले रहे हैं तो। चक्कर खा लूंगा, पानी पी लूं, भूख भी लगती खत्म मिटेगी। कौन है? बोलता क्यों ना? कौन है? कौन है? बोलता क्यों ना? चोर 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 चोर। राज, तू यहाँ कैसे आया? तेरा पीछा करके। मेरा पीछा करके? देख, तू कुछ गलत समझ रहा। मैं ऐसे वैसी लड़की नहीं हूँ। तो मैं भी ऐसा वैसा ना हूँ, खानदान नहीं हूँ, कभी सोच रही हो। तो फिर मेरे पीछे क्यों आया? अपने पैसे लेने आया हूँ, जो कल तू दे के ना गई, और आज लेके जाऊंगा और ना बिछाऊं खाट तेरे बराबर में ही। कौन से पैसे? कौन सी खाट? मेरे पैसे तेरी खाट। इतनी जल्दी भूल गई? कल जब रात स्कूटी खराब हुई, दलबीर गैराज आई याद? ठीक है, लेकिन यूं क्या तरीका है तेरे पैसे मांगने का? भीखना मांगना आया, मेहनत के पैसे हैं। कहाँ है चोर? कहाँ चोर कहाँ है? पापा आ गए, तुम जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारे पैसे सुबह देने आ जाऊंगी। किंगे को जाऊं? जिधर से आए थे। इंगे तो तेरा बाप खड़ा है। मतलब पापा जी खड़े हैं। ठीक है, तो पकड़े जाओ, मुझे क्या? मैं तो कह दूं तन्ने बुलाया था। तो तू ऐसा नहीं कर सकता? मैं अब कुछ भी कर सकूं। मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। कहाँ छुपाऊं? तू जाने। सोनिया, तो ये रुक, अभी डोल के कमरे हम देखते हैं। कहाँ है चोर? कौन कहाँ है पापा? चोर कहाँ है? आज मैं उसके हाथ गोटे तोड़ दूंगा मैं। चोर को आप यहाँ कहाँ ढूंढ रहे हो पापा? आप भी ना। मैंने अभी तेरे कमरे से चीखने की आवाज सुनी थी। कहाँ है चोर? मेरे चीखने की? नहीं, आपने कुछ और सुन लिया होगा। नहीं, तेरी आवाज थी। क्यों शशि, थी ना ऐसी आवाज? मुझे तो पता नहीं, मैं तो सो रही थी। अच्छा, शायद मैंने कोई बुरा सपना देख लिया होगा। नहीं बेटा, कोई जरूर था। नौकरानी देख रहा था डाइनिंग हॉल में, फिर वो सीढ़ियों की तरफ चला गया। सीढ़ियों की तरफ चला गया? फिर तो वो ऊपर गया होगा। आप भी ना पापा, मेरी नींद खराब कर रहे हो। मम्मी, समझाओ ना पापा को।
बेटा तू भी अंदर दरवाजा बंद कर लियो, मैं छोड़ू ढूंढता हूँ। चलो चलो, वो ऊपर ही मिलेगा आज। ठीक है, आज उसके हाथ पैर तोड़ दूंगा मैं। ठीक है, आज इसके बाद आज के बाद वो घर में पैर रखे पाएगा। ठीक है पापा। बोरे की बोरी रख दी। अब तू जाए यहाँ से। तेरे बाप ने। तो मैंने छुपने को कहा था क्या यहाँ छुपने की? अच्छा, मेरे ऊपर कपड़ घेर गया, बड़ा पाप भूल गया। आप कह रही बेरन, मैंने कब कहा? चल चल 420 रुपए लिखाड़। हैं? 420? लेकिन कल तो 280 रुपए थे। एक ही रात में 420 कैसे हो गए? अच्छा, तो अब तेरा कहने का मतलब है मुझे 140 रुपए का हिसाब देना पड़ेगा। हाँ। यो देख, नब्बे की हाफ प्लेट दाल फ्राई, 40 की तंदूरी रोटी, 10 की सलाद। तो शुक्र मान मैंने रायता ना पिया। ठीक है, और 280 140 जोड़ ले, कितने हुए? 420। और बोल तू लेनी देनी जोड़ना आवे मुझे, खाने के भी पैसे जोड़ के भुक करने। जिसके घर या ब्याह का जाओगी उसे सास नहीं लेने की। क्या कहा? मेरा मतलब और भी कुछ पूछना बताना बाकी रह गया हो तो बता दिए। ठीक है, तू ऐसे कर, इधर को जाके पीछे के रास्ते से निकल जा। ठीक है। अरे मेरी यार तोड़ दी दिखे इसने तो पूरी। अरे यू कैसा करे? अरे क्या 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 हुआ भाई? मैं तो कुछ करा ही नहीं। लिकड़ ले राज, न टपका पाओ तो यहाँ जल्दी। फिर मेरे पीछे पड़ गए कुत्ते और मैंने दे दी मोटरसाइकिल में रेस। इंगे तो गाड़ी आ रही थी फुल स्पीड में। अजी हाँ हाँ 100-150 की स्पीड में थी। तो होता ना तेरी लील गिर जाती। मैं सड़क पे था, मैंने देखा मेरी टक्कर होने वाली है। फिर के? अरे चाची नू पूछ रही है फिर क्या हुआ? बता रहा हूँ वाइब्रेशन। अरे माँ, फिर मैंने नू कट मारा, मैं नू, और मैं गिरा जाके झाड़ियों में। हाय, तेरे चोट तो न लगी? चोट लगा है गिद्धड़ों पे, हम तो शेर है शेर। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर गाड़ी से उतरे गुंडे, उनने तान दी पिस्टल। अच्छा जी। उस बेचारे ने बहुत कही मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। अच्छा जी। हाँ, उस बेचारे को नंगा करके लूट के भाग गए। ऐसा कि पूरा नंगा कर दिया? अरे नहीं नहीं, भीतर का मामला ठीक था, कच्चा बनियान छोड़ गए। और फिर यू कहानी के बीच में टू कहां से आ गई? अरे बता रहा हूँ, इसे कहते हैं पुलिस, पुलिस का सायरन। वहां बच गया। अरे एक बात बता, तन्ने उन गुंडों का चेहरा भी देखे आगे किसी का? चेहरे तो न देखे, पर हाँ उनका जो बॉस था वो कंधे उचका के बात कर रहा था। कैसे? नू नू। ऐसा कौन बात करे है भाई? हैं? ऐसा कौन करे? पहली बार सुनी है ऐसी बात तो। वही तो, अगर मुझे कहीं दिख जावे और मिल जावे तो मैं ऐसा गैर पहचान लूंगा। और बापू मना सोची सुबह, मैं कहा यह बात पुलिस को बता दूं।
ना भैया, पुलिस के लफड़ों से दूर रह करें। सही कह रही है चाची, पुलिस के लपड़े में मत पड़ जाइए। अरे ओ, अगर तेरी राम कहानियां पूरी होली हो ना तो गैराज की तरफ को चले जा दोनों। इतनी सी देरी है। शशि, शशि मेरी गाड़ी की चाबी कहाँ है? बरामदे में टंगरी होगी जी, देख लो। ठीक है। तू खड़ी खड़ी है, क्या कर रही है? जल्दी जल्दी अच्छे से झाड़ू मार ले। चोट तो नहीं लगी? अरे नहीं पापा, बेटा मेरे मना करने के बाद भी तूने गाड़ी स्टार्ट करी, तुझे कुछ हो जाता तो? वो गाड़ी की ब्रेक खराब थी। अच्छा, हाँ वो तो मैंने देख लिया, अगर आप ले जाते तो तो क्या कुछ नहीं, एक्सीडेंट हो जाता। है? एक्सीडेंट? हाँ, फिर पता नहीं कहाँ कितनी चोट लगती। ढोली, तू क्यों अपने पापा को डरा रही है? डरा नहीं रही मम्मी, क्यों सोनिया? तुम्हें तो बाहर जाना था, अब कैसे जाओगे? पहला तो इसने ठीक कराऊंगा मैं, फिर जाएगा। लगता है किसी मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा। पापा रुको, मैकेनिक को मैं बुलाऊंगी। तू किसे बुलाओगी? मैं एक गैराज को जानती हूँ, फोन करके एक्सपर्ट को बुलाऊंगी। अच्छा, फिर कर ले फोन। तुझे सुना नहीं क्या कहा पापा जी ने? मैकेनिक को फोन कर दे। हाँ बुलाती हूँ, अभी बुलाती हूँ, गैराज पे फोन करती तो हाँ कर देना जल्दी। हूँ। गैराज का फोन नंबर बिल पे रखा है, बस वही लेने जा रही हूँ। अरे वो उसकी गाड़ी तैयार कर दी रे, जानी है वो। अंकल देखना, स्कूटी चलते चलते आवाज कर रही है। आवाज तो करेगी बेटे जब पिछला बिल क्लियर नहीं करा। कौन सा पिछला बिल? बड़ी जल्दी भूल गई, मुझे तो पहले ही पता था पेमेंट देने के टाइम पर तू भूल जाएगी। ओ उस्ताद जी, अरे तू चुप रहो। परसों रात का बिल जब राज ने तेरी स्कूटी ठीक करी थी। अब ये राज कौन है? अच्छा, अब राज को भी भूल गई? अजी वो अच्छा तू यहीं रुक, मैं बिल लेके आ रहा। हेलो हेलो, कौन बोल रहा? राज पापा की गाड़ी खराब हो गई है, तुम जल्दी से घर आ जाओ। कौन बोल रहा? मैं डॉली, तुम कौन हो? अरे पहले ये बताओ राज को कैसे जानती हो? राज जानता है मुझे, तुम फोन दो उसको। डोली, क्या तुम वही लड़की हो जिसकी स्कूटी रात को खराब हो गई थी? हाँ, और आज पापा जी की गाड़ी खराब हो गई है। तो मैं क्या करूं? तुम राज को फोन दो, उसको बोलो मेरा फोन है। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मैंने किसी और लड़की को डांट दिया। हाँ तो ये तुम्हारी गलती है। पहले पिछला बिल क्लियर होगा, फिर आगे काम होगा। पहले? अरे जब वो गाड़ी ठीक करने आएगा तो स्कूटी का बिल भी क्लियर कर देंगे। अजीब ही आदमी है। क्या क्या बोल रहा? पहले राज को भेजो वरना अपने पैसे भूल जाओ। किसके साथ में लड़ रही है? पता नहीं कौन खड़ूस था, इंक्वायरी कर रहा था। तुम कौन हो, राज को कैसे जानती हो? पहले पिछला बिल क्लियर करो, फिर गाड़ी ठीक होगी। फिर क्या, मैंने भी धमका दिया, अगर पिछला बिल क्लियर करना है तो अभी राज को भेजो। तुझे क्या लगता है राज आएगा? आएगा? क्यों नहीं आएगा, तू बस देखती जा। पर तू क्यों पूछ रही है? मैं सोच रही थी वो आएगा तो मेरी स्कूटी भी देख लेगा, खराब पड़ी है। आएगा तो कह देना। रवा लड़की कहाँ है? कौन? जिसे आपने डोली समझ लिया, वो तो चली गई। अरे यार, मुझे तो उससे सॉरी बोलना था। के? अरे वो तो ठीक है,
पर स्कूटी की गलतफहमी में मैंने उसे रात वाली लड़की समझ लिया था। वो तो ठीक हुआ उस्ताद जी। पर ये गलतफहमी दूर कैसे हुई? अरे उसी लड़की का अभी फोन आया था। वो क्या नाम है? डोली? हाँ डोली। वो कह रही थी उसके पिताजी की गाड़ी खराब है, तुम दोनों चले जाओ और उसकी गाड़ी ठीक करके आओ। और हाँ सुन, यू बिल भी और पिछला बिल भी दोनों क्लियर करके आई हो। ठीक है जी। अरे चल चाबी पाने के लिए आऊँ। अरे बेटा कहाँ रह गया वो तेरा मैकेनिक, अब तक नहीं आया? बस आने ही वाला है माँ। तुम्हारे पकाए हुए बेर तो हमने खा लिए, इतना टाइम हो गया अब तक तो आया नहीं। मुझे तो लगा है तेरे पापा को ही फोन करके किसी न किसी को तो बुलाना पड़ेगा। ऐसी भी क्या जल्दी है मम्मी, अभी फोन किया तो है, आने में तो थोड़ा टाइम लगेगा। मैं भी तो उसी का इंतजार कर रही हूँ। तेरे पापा को जाना था कहीं। और ये पुलिस वाले हमारे घेर में क्या कर रहे हैं भाई? पता नहीं मम्मी, आप ये बात जाके पापा से ही पूछ लो। चल ठीक है, मैं देखती हूँ। आया नहीं क्या वो मैकेनिक तेरा? आ तो गया, अब कैसे बुलाऊं? हाथ लेके बुलाऊं? फिर स्कूटी? फोन पे तो कार बता रही थी। कार है भी आज घड़ंग पेल रही है मुझे बुलाने के लिए। कार है, क्यों नहीं है? तो पहले कार देखा कहाँ है? देख लो गौर से, इसी के लिए फोन किया था। तू स्कूटी चेक कर, गाड़ी चेक करो। तुम्हारा नाम क्या है? जी मेरा नाम तिलक है। क्या हुआ जी तुम्हारी स्कूटी में? ये तो तुम बताओगे, ठीक करनी जानते भी हो ऐसे ही? जी मैं एक्सपर्ट हूँ। क्या बात हुई? बस ऐसे ही। सेठ जी नमस्कार। नमस्कार दुर्गा साहब, आइए बैठिए। जी सेठ जी बताओ। दुर्गा जी, सबसे पहले तो चोर को हमारी नौकरानी देखा, फिर उसने उसको पकड़ने की कोशिश भी करी, पर आप तो जानो हो ये चोर सुसरे किसी अच्छे भले आदमी की पकड़ में ना आते। सही कह रहे हो सेठ जी। नमस्ते सेठानी जी। नमस्ते भाई, नमस्ते। हमें लगा वो चोर सीढ़ियों रास्ते ऊपर चला गया। मैंने हमारी टानी ने ऊपर जाकर छत पे दूसरी तीसरी मंजिल के एक एक कमरे देख लिए, पर वो चोर सुसरा पता नहीं कहाँ चला गया, कहाँ गायब हो गया। मुझे रात भर फिर नींद भी ना आई। जी मैं समझ सकता हूँ। ये कौन है? कौन? यो मैं नहीं जानता इसने। कौन है तू भाई? मैं राज। कौन राज? और यहाँ किससे पूछ के आया है? पापा, राज को मैंने बुलाया था, आपने ही तो कहा था कि गाड़ी ठीक करानी है। हाँ याद आया, ठीक कर ले भाई, देख ले। क्या है जी? देख रही हूँ। दूर से। अब ठीक है जी, बोलो जी। ठीक हो गई? कार ठीक हो गई जी? नहीं, उसमें तो टाइम लगेगा। जी फिर यह इतनी जल्दी कैसे ठीक हो जाएगी जी? इसमें तो और भी घना टाइम लगेगा जी। इसमें इतना टाइम क्यों लगेगा? नए फैशन की है ना जी, नखरे तो दिखाएगी जी। कौन नखरे करेगी? स्कूटी जी। और कौन है हाँ नखरे दिखाने वाली जी? ओ, मुझे तो बाजार भी जाना था, आज फिर देर हो जाएगी। क्यों देर हो जाएगी जी? ये अब लो तेरे पे ठीक नहीं हुई ना। जी मैं तुम्हारा बाजार का काम तो मैं करा सकूँ जी। वो कैसे? मेरे पास बाइक है ना जी अपनी। फिर ठीक है, पर वो स्कूटी? स्कूटी जी अपना चेला राज है ना जी, डोंट घोड़ी जी। राज चेला है? और वो कौन है जिसने डोली का फोन सुना था? वो गुरु हैं उस्ताद जी।
अच्छा, एक गुरु और एक चेला। हाँ हाँ, एक गुरु एक चेला, गुरु चेला गुरु चेला। तो तुम क्या हो? मैं इंजीनियर हूँ जी। हाँ इंजीनियर जी। इंजीनियर? फिर ठीक है, चलो। हाँ हाँ चलो जी चलो। क्या हुआ? हुआ तो कुछ नहीं है जी, पर मेरे साथ जाना है ना, हाथ हटाना पड़ेगा। हाथ हटाने का क्या मतलब है? अब मैं यह हाथ अपना लेके कहाँ जाऊँ? जी लेके तो कहीं ना जाना, पर यहाँ मत रखो हाथ। ऐसे हाथ तो सब रखते हैं, मेरे रखने से क्या हो जाएगा? अजी जब तुम मेरे यहाँ हाथ रखो ना जी, तो गुदगुदी सी हो है और एक्सीडेंट होने का खतरा आता जी रोड पे। अगर ऐसा है तो बाइक को मैं चला लेती हूँ। चलो उतरो, पीछे चलो। अब क्या हुआ? रुको जी, पीछे बैठ के तो और ज्यादा कालजे में घबराहट सी हो रही है जी। अगर ऐसा है तो मैं रिक्शे से चली जाऊंगी। ना जी ना, आदत तो डालनी पड़ेगी जी। जी तुम ऐसा करो, तुम पीछे बैठो यहाँ। इतनी दूर? बस एक यूं ही एक रास्ता है जी अब तो। ठीक है। स्टार्ट कर लो जी। हाँ कर लो। जी अब हाथ तो ना लगाओ। ना लगाऊं। जी आज तक मेरे पीछे ऐसा कोई लड़की ना बैठी ना जी। आज तो बैठ गई, इतना एक्सपीरियंस बहुत है। ठीक है ठीक है। सेठ जी, चोर क्या क्या चुरा के ले गया? डिटेल लिखवा देना, आगे तफ्तीश के लिए काम आएगी। चुरा के तो कुछ भी नहीं ले गया वो, पर किचन में सेब संतरे रखे थे, उनने सबने सभा चट कर गया। वीरमती चाय ले आना बेटा। ना ना, चाय रहने देना। सेठ जी फिर तो वो कोई चोर नहीं था, कोई सड़क चलता बेचारा भूखा होगा। अगर चोर होता तो ऐसे खाली हाथ जाता? क्या तो तुम ठीक रहे हो। मुझे पता है किसने सपाचट किए थे वो सारे। किसने? तुझे क्यों बताऊं? पुलिस को बताऊंगी। फिर मैं बोल दूंगा तन्ने मुझे बुलाया रात में कि दूंगी। क्या दूंगी? क्या मतलब है इसका? मेरा बकाया पैसे देने को बुलाया रात में। मैं बोल दूंगी ये सब झूठ है। और मैं कह दूंगा सच है। तेरी बात का कौन यकीन करेगा? सब करेंगे। दरोगा जी, सुना है कल रात लाला रतन लाल को लूट लिया किसी ने? आपने सही सुना है। कल रात को सेठ रतनलाल जी अपनी गाड़ी से गाजियाबाद से लौट रहे थे, तभी कुछ गुंडों ने ओवरटेक करके उन गाड़ी को रोक लिया और उनकी गाड़ी तक छीन ली। मैंने तो और कुछ भी सुना है। आपने सही सुना है। सेठ रतनलाल जी के तो कपड़े तक उतरवा लिए गुंडों ने। अच्छा। कच्चे बदन खाता रहे, झूठ बोल रहा दरोगा। तुम्हें कैसे पता? जब तक अंत गया ना मैं, तो मेरे पीछे कुत्ते पड़ गए। बस जब मैं रोड पर पहुंचा ना, तब की बात है। अच्छा। हाँ, और ना कि सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा। दीवार के भीतर तक झाँक जा मेरी आंख। अच्छा जी। हाँ जी। अच्छा तो मैं अब चलता हूँ, सेठ रतनलाल जी के यहाँ भी जाना है। ठीक है दरोगा जी। ठीक है। अरे गाड़ी आज ठीक हो जाए ना। अभी जिक्र करते हैं पैड। दो घंटे लगेंगे अभी तो पापा। अरे जल्दी करो भाई, हमने कहीं जाना था। डोली तो अभी तक तैयार नहीं बेटा? आप कहीं जा रहे थे पापा? हाँ बेटा, तेरे कांचा अंकल ने बुलाया तुझे, तू भी तो साथ चलेगी। मेरा वहाँ क्या काम है पापा? मैं आप लोगों के साथ बोर हो जाऊंगी। मुझे लगा है उसका बेटा विदेश से आ गया होगा, और आ गया होगा तू भी उससे मिल लियो। अच्छा पापा, आपको कांचा अंकल कुछ नकली नकली से नहीं लगते? मतलब? हमेशा लंबी लंबी फैक्ट्री रहे हैं। मेरी इस शहर में कंपनी है, मेरी उस शहर में फैक्ट्री है। इस महीने लंदन घूम के आया था।
अरे बेटा, तेरे अंकल पहले से पैसे वाले हैं, देश विदेश घूमता रहता है और शोबाजी करता रहता है, और क्या बस। तो ये कहो पापा, अंकल सोने की पॉलिश में छुपे हुए पित्तल हैं। बेटा मेरा दोस्त लाखों में एक है, जब तू गुल्लू से मिलेगी ना तो खुश हो जाएगी। लाखों में एक है? समझ गई। समझ गई तो जल्दी तैयार हो जा, फिर हम चलेंगे। आजकल मैकेनिकों का कोई भरोसा नहीं पापा, गाड़ी अपने सामने ही ठीक करानी चाहिए। अच्छा तो फिर मैं क्या करूं, मैं भी रुक जाता हूं। अरे नहीं पापा, आप मेरी स्कूटी ले जाओ, यहाँ मैं हूँ ना। सही कह रही है डोली, तुम्हें तो कहीं जाना है, लेट हो रहे हो, इसकी स्कूटी लेके चले जाओ। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ, गाड़ी के भरोसे रहा तो फिर तो मैं जा लिया। हैरी, तूने अपने पापा को झूठ क्यों बोला? अगर झूठ ना बोलती तो पापा मुझे अपने साथ ले जाते। समझ गया, अमीर बाप की नकचड़ी औलाद। तुझे मैं नकचड़ी किधर से दिखाई दे रही? गलती देख रहा हूँ और पूरी नाप भी दी, बात बना रही है मुझे। जो औलाद अपने पापा के घर जाने में शर्म करें उसे क्या कहेंगे? मुझे अपने पापा के साथ कहीं भी जाने में आज तक शर्म महसूस नहीं हुई। तो गई क्यों ना? क्योंकि मुझे कांचा अंकल के घर जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मेरे पापा मुझे वहीं ले जाना चाहते हैं। आई समझ में? मैं इतना बेवकूफ ना जितनी तू है। लेकिन हो जरूर, इतना तो तुम भी मानते हो। मैंने कब कहा मैं बेवकूफ हूँ? अभी तो कहा तुमने, मैं उतना बेवकूफ नहीं हूँ जितना तुम हो। पैसे तो देना रही, बात बना रही है ऊपर से। तुझे पता मेरे बात करने के भी पैसे हैं। चल मेरा हिसाब नक्की कर और मुझे छुट्टी दे। क्या कहा? हिसाब नक्की कर? मेरा कहने का मतलब है तेरी गाड़ी ठीक हो गई है, मेरी पेमेंट दे और मुझे जान दे। ओ पेमेंट, अब तो पापा चले गए, ये तो उनके सामने कहना था ना। के फिर बहाना बनाने की तो डिग्री ले रखी है। इसमें बहाना बनाने वाली कौन सी बात है? पापा तुम्हारे सामने ही तो गए, उनके सामने मांगने थे। ऐसा के घर मेरा बदली ना है ना खाली हो। अरे मेरी फास्टर पुलिस कहाँ गई? अरे तेरे साथ जो लड़का आया था वो ले गया, उसी के साथ सोनिया भी गई। सोनिया अपनी गैल लेगी, अब मैं कैसे जाऊंगा? तुम्हें मैं छोड़ दूंगी। कैसे? तुम मैकेनिक तो हो ना, स्कूटी ठीक कर दो, मैं छोड़ आऊंगी। चल। ले भाई आ गया अपना गैराज। मेरे पैसे कब देगी? तुझे अपने 420 रुपए की कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं है? ए आज के 500 और ऐड कर। 500? बाप रे, होम सर्विस का भी चार्ज जोड़ दिया क्या? अगर होम सर्विस का भी चार्ज जोड़ता ना तो आज का पेमेंट 1000 पार था। तो इतनी मेहरबानी किस लिए? दिल ने नू कहिए दिल ते, पैसे कम कर दूं तुमसे। हाँ यो भी सही है। वैसे तू डायलॉग बाजी अच्छी कर ले। डायलॉग बाजी में तो मेरा बाप अव्वल नंबर पे है। शुक्रमान तेरा पढ़ा ना पड़ा उसने अभी। यो भी सही है। ठीक है तो अब मैं चलूं। ठीक है। और भाई हट। ए, काम करा अपना। काम करा अपना। हाँ काम पूरा करो। लंबाई तेरी बराबर है क्या इसकी? सुट तो सही भाई। इसका सोच बढ़ानी है इसकी। अरे बड़े भाई के होते हुए तू काम करेगा, हम करेंगे। इस पे बैठो। आज बड़ी फिक्र कर रहे हो। अरे बैठ तो सही। अरे तू 2 चाय लिया यार। अपनी भी लिए ये। दुनिया अपने चक्कर में लगी पड़ी है भैया। वो लड़की, अरे वो लड़की छोड़ना।
लड़की बता रहा, तमीज भूल गया। उसका नाम डोली है, डोली। हाँ डोली, हाँ बहुत अच्छी लड़की है, तुझे यहाँ तक भी छोड़ना आई है। वह तो मुझे लेके आ गई, पर तुझे इतनी फिक्र नहीं हुई तेरे छोटा भाई कैसा होगा, खुद निकट गया। अरे मेरे भाई, अरे जिसकी स्कूटी तू ठीक करवाने के मुझे छोड़ के गया ना, अरे उसे बाजार में कुछ काम आ तो मैं उसकी गैल चला गया। मुझे पता तेरा लड़की देखती वाइब्रेशन मोड में आ जावे, कूलेंट डालना पड़ेगा तेरे भीतर। अरे भाई तेन तो मेरी सारी पता, लड़की देखती मेरा फ्यूज सा निकट जा। अरे भाई तेने कोई रास्ता सा निकालना पड़ेगा। रास्ता गड़गड़ मेरा यार थोड़ी है। करवा मैं तेरा बजट पास। कौन सा बजट छोटे भाई? तेरे सड़क निर्माण का, फिर देखेंगे तेरे फ्यूज कैसे उड़े। अरे मेरे भाई मैं उस रास्ते की बात ना कर रहा। तो कौन से रास्ते की बात कर रहा है, खुल के बता। तू मेरी तरफ देख, ऐसे ना देख, कुछ ऐसा चक्कर चला मेरा भी चक्कर तो सब समझे। जब तू इतनी खुशामद कर ही रहा है तो देखते हैं, सोचते हैं, करते हैं विचार। करूँ तेरा जुगाड़ कुछ। फिर तो मौज ही आ जाएगी। ए कैसे, क्या बात है, कैसे टक्कर मारती चल रही है? सॉरी 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 सॉरी। हैं? तो भीतर जा रही है? ए भीतर क्यों जा रही है? क्या बात है? वो आदमी मेरे पीछे पड़ा हुआ है। कौन आदमी? राज, ओ राज, बाहर ना आइए। हाँ माँ, क्या बात? पता नहीं कौन है, पर नू कह रही है कि मेरे पीछे कोई आदमी पड़ रहा। देखिए कौन है। मैं देखू कौन सा? कौन पड़ रहा? जल्दी आ। अरे यू दिखे डाडी वाला। हाँ भाई क्या बात है? अरे वो कहाँ गई? कौन कहाँ गई? अरे जो भी इधर को आई थी, गुलाबी साड़ी वाली। हाँ वही। ओ वो तो इंगन गई है। अरे मेरे से झूठ बोल रहा, मेरे भाई पर 18। छोड़ मुझे। मेरे ही घर में आके और मेरे ही बच्चों को धमकाओगा, और तू सोच रहा मैं तुझे छोड़ दूंगा? ये कैसे हो जाता? तेरी हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई? सारे फाड़ दूंगा। अजी मेरी बात तो सुनो। अजी सुनो तो सही, अरे मेरी बात तो सुनो। अरे मुझे कुछ बताने तो दो, मेरी बात तो सुन लो। चल बता, और अगर जरा सी भी होशियारी करी ना, तेरे पिछवाड़े में तो दुआ काट दूंगा। अजी मेरा नाम दर्शन है। अच्छा। और आप सबने धोली कोठी का नाम तो सुना होगा। हाँ हाँ सुन रहा, क्या चला क्या बता। अजी यह जो खड़ी है, यह धोली कोठी की मालकिन रितु है, और मैं इनका सिक्योरिटी गार्ड हूँ। क्या? अजी कुछ दिन से हमारी मालकिन का दिमाग डिस्टर्ब चल रहा, इन्हें दौरे पड़े हैं, और आज सवेरे घर से निकल आई। अरे इस बात का क्या सबूत है जो तू बोल रहा कि ये सही है? अजी यह बात तुम मैडम से पूछ के कंफर्म कर लो। तुम धोली कोठी की मालकिन हो? हाँ जी। अपना ध्यान रखना। अरे दर्शन, यू क्या कर रहा? छोड़ दे इसे। पापा आपने देखा कैसे खींच कर ला रहे थे ये लोग? हमेशा मेरे साथ ऐसे ही करते हैं पापा। इनकी तो मैं खाल खींच लूंगा। पर बेटा तुझे जाना नहीं चाहिए था। मैं बैठे बैठे बोर हो रही थी, इसलिए घूमने चली गई मैं, लेकिन अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है कोई बात नहीं। बैठ 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 बैठ। अच्छा ये बता, आज तूने दवाई नहीं ली क्या? नहीं, घूमने चली गई थी ना, बस इसलिए। ना 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 ना, गलत बात बेटा। अगर तू टाइम से दवाई नहीं लेगी तो अच्छे से ठीक कैसे होगी? रितु बेटा दवाई ले लो और आराम कर लो, बहुत थक गई होगी, जाओ। ठीक है। दर्शन जी साहब।
तो आज के बाद ऋतु के बारे में गुल्लू को नहीं, मुझे बताएगा। राज, राज, राज। इसने भी गैराज का घेर ही बना दिया। कभी हम उठा के चली आवा है। आज तुम्हारे साहब लोग कहाँ हैं? सब मर गए हैं? अरे वो साहब लोग घर लेट रहे हैं। वो किस खुशी में? बे लोग इतनी सवेरा सवेरा थोड़ा आमा, मालिक लोग हैं, उनका कोई टाइम नहीं होता, कभी आओ कभी जाओ। अच्छा नंदू, एक बात बताओ। कौन सी? यहाँ वो बुढ़ऊ कौन है? हमारे यहाँ कोई बुढ़ाऊ नहीं है, सब i10+ हैं। i10+? अरे वो एक मिनट, 3 10 को 8 जोड़िए। 18। हाँ वही वाला प्लस है। अरे मैं तो उसकी बात कर रही हूँ जो मेरा बिल किसी और से वसूल कर रहा था। अच्छा वो तो उस्ताद जी हैं। उस्ताद जी? हाँ उस्ताद जी, राज के पिताजी। अच्छा, तो वो खड़ूस राज के पिताजी हैं। अभी किधर हैं? घर अभी बताया तो, बड़े लोग हैं, आराम से आया कर। और यो गैराज किराए पर ना है, कभी किराए पर सोचो खुद का, कभी फिर नु वो बताया ना आता। आज तो अपना मूड बैलेंस क्लियर करने का था। हाँ तो आ जाएंगे 1 आध घंटे में। कलियर अपना हिसाब तो हिसाब हो भाई, कलियर ही सही रहे। अच्छा तो राज का घर किधर है? राज भाई का घर तो जनकपुरी में। तुम हुई जा रही हो क्या? हाँ सोच तो रही हूँ। तो हिसाब भी हुई करिए, मेरे भी इन पर रुके हुए चल रहा है कुछ पैसे। ले पानी पी ले। अरे क्यों नाराज हो रही है, पी ले पी ले। अरे यह कहां से आ गई? तू क्या कर रही है? मैं तो राज से मिलने आई थी। राज को बुलाइए। ओ राज कहाँ? राजा आलिया। अरे डोली तू? अरे दिख रहा है? अरे आज सुबह सूरज कहाँ से निकल रहा है भाई? तुम्हारा हिसाब करना था ना, बस इसलिए निकल गया। इतनी जल्दी कहती जो तू घर तक आ गई, पैसे तो आराम से जाते। यो बात वो कह रहा जॉन सा अपने पैसे लेने के लिए रात को मेरे घर तक आ गया था। तू ऐसे क्यों देख रही है? यहाँ आ जा। अच्छा तो नू बता, तुझे यहाँ का पता किसने दिया? मैं गैराज गई थी। वहां मुझे नंदू मिला। वो बेचारा काम कर रहा था, मैंने उसे जाके डिस्टर्ब कर दिया। फिर उसने तुम्हारे बारे में बताया कि वो लोग तो आराम से आते हैं। मैंने सोचा कि चलो वापस चले जाती हूँ। फिर मैंने सोचा तुम्हारा कुछ पता नहीं, तुम अपने पैसे लेने के लिए रात में मेरे घर आ जाओ। फिर नंदू से तुम्हारा पता पूछा और तुम्हारे घर चली आई। अच्छा तो यूं बात है, नंदू ने दिया पता। ओ तिलक, हाँ चाची। यहाँ आइए। ये छोरी कौन है? कौन सी छोरी चाची?
कस्टमर कस्टमर के मतलब? ग्राहक ग्राहक। किसकी ग्राहक? गैरेज की। अच्छा, के नाम है? डोली डोली। अच्छा, फिर तो घर भी पता होगा। हाँ चाची, हम दोनों गए हैं। पर एक बात ध्यान रखिए, इसे समझा दिए कि पहले तेरा ब्याह होगा। हाँ चाची, ये तो बात ठीक है, पर किसे समझाऊं? ए कौन है तू? मैं कहाँ से आई है तू? क्या नाम है तेरा? डोली। डोली? यहाँ क्या लेने आई? मैं तुम्हारे बिल का पेमेंट करने आई हूँ। अच्छा, यहाँ न्यार फूस करके हिसाब बराबर करना आई दिखे तू। हटो, रुमाल लग रहे है छोरी को। चल तू मुझे बताइए, रोवे मत ना। ए तिलक, इसके हाथ धुआ छोरी के। अरे याद है भाई मेरे सन। क्या हम लोग गैराज की बात घर पे नहीं करते, तो अपना पेमेंट वही कर दिए। हम बिजनेस की बात घर तक नहीं लाते। डोली, तू अपनी पेमेंट गैराज पे जमा करिए। चल निकट अब। ऐसा कैसे लिकट जागी? छोरी पहली बार घर आई है, इसे गुड़ चाय पराठे खवा के भेजूंगी। चल अली, खा पी के जाइए। आजा। एक काम करेगा, पहला काम बता। इसकी स्कूटी की हवा काट देगा। इसमें हमारा क्या फायदा? तो फायदा नुकसान देख खुद जाकर, और प्राम ठेखागी सारे। अरे हम के खाएंगे फिर? तभी तो कह रहा हूँ हवा काट दे इसकी। अरे चाचा ने देख लिया तो? चाचा को देख रहा है, इसकी हवा काट देगा तो तभी तो सोनिया आपकी मिलन तेरते। ठीक कर यार, मैं काट दूंगा। अच्छा तो ठीक है, हम फिर मिलते हैं। इसमें तो पिंचर हो रहे आज ही। अब मैं कैसे जाऊंगी? तो मैं लेके चलूंगा। ओए, इसे लेके पहुंच गैराज पे। हाँ, पहुंचो। कुछ करा दिखाया जाना इसमें। अरे तेल का मैच में फुल रहा का तेल। कितना पागल बना गया मेरा। 5 किलोमीटर गैराज है, कैसे खींच के ले जाऊंगा इसे मैं? ले चल भाई, जैसे भी ले जानी है। कितनी जल्दी आगे बाइक तय, स्कूटी पे होती तो खींच रही होती। वहीं खड़ी है अब तक। वो स्कूटी आने वाली है ना, फिर मैं निकलूंगी। इतनी जल्दी कहाँ आओगी तेरी स्कूटी? अभी टाइम लगेगा। टाइम लगेगा? कितना लगेगा? यो ही कोई 1.5-2 घंटे। क्यों, क्या बात? इतनी देर में तो मैं यहाँ बोर हो जाऊंगी। बोर क्यों जाओगी तू? वहां बैठना, टाइम भी कट जाएगा तेरा। फोन फाना किसी का सुन लिए। बैठो। ओ नंदू, कुर्सी ला। इस पे बैठूंगी मैं। मोटी बुद्धि के बैठने का लिया ढंग का कुछ। तो ये कुर्सी तो इसकी टांग टूट गई, तो इसका नाम चेंज करोगे क्या तुम? जा कुछ बैठने का ला ढंग का। आ बैठ। इस पे बैठूंगी मैं। आ बैठ। मुझे ज्यादा देर तो नहीं होगी, हाँ? कहीं मैं बोर हो जाऊं? ना ना, ऐसे कोई बात ना है। अपनी दुकान समझ, कोई कस्टमर आऊगा तो बात कर लिए और टाइम पास हो जाऊगा। मैं सोच रही थी जब तक मेरी स्कूटी सही होती है, क्यों ना हम कहीं बाहर घूम आए। मेरी साथ विचार तो अच्छे हैं तुम्हारे। चलो मैडम जी, घुमा लाऊंगा। एक के चप्पे चप्पे का पता है मुझे। ओ नंदू, जब हीरो इधर बैठा है तो हीरोइन को तू लाऊंगा घुमा के। चल अपना काम कर ले।
के जैसा। अच्छा सच्ची? बताओ बताओ और बताओ। ऐसी ससुराल होना चाहिए जहाँ पे भैंस हो, गाय हो, दूध हो, दही हो और बहुत सारा प्यार करने वाली सास भी हो। अच्छा तो साफ साफ बोलना, तू मेरे घर को कब जाना चाह रही है? देख यूं सब नहीं चलने वाला। वो क्यों भला? क्योंकि घर पे रोब जमाने वाला ससुर भी मिलेगा। अगर दोस्त की तरह प्यार करने वाला पति साथ हो तो रोब जमाने वाले ससुर से क्या फर्क पड़ता है? पर तेरी शादी तो सेठ दीनदयाल किसी लाला से करेंगे। नहीं, मेरी मम्मी तो मेरी मर्जी से शादी करेंगी। अब तुम अपने बारे में बताओ राज। मेरी शादी में तो बहुत से अड़ंगे अड़ने वाले हैं। वो कैसे? मेरा मतलब अड़ंगा नंबर 1 मेरा बड़ा भाई तिलक, वाइब्रेशन, पहले उसे लपेटेंगे। फिर उसके बाद? अड़ंगा नंबर 2 मेरे अलावा 4 प्राणी और हो जाएंगे, तो जो भी होगा उनकी सहमति तो होगा। अब मेरे जीवन में लंगड़िया हो, कहानियाँ हो, पता ना तेरा नंबर ना लगने वाला। जहाँ तक मेरी बात है, अगर मैंने एक बार ठान लिया ना कि शादी करके तेरे घर में आना है, तो फिर मुझे तेरे घर में कोई काम नहीं करने वाला। अब चल तू मेरी छोड़, अपनी बता। कहीं पता चला तेने मेरी खिलाफत में अपना ही ऊंचा झंडा कर रखा। अरे तुम्हारी के पूछे है, तू हाँ तो कर। कल ही बारात लेके पहुंच जाऊंगा भाई, और वहां बजेगा नागिन डांस, खड़ी बीन बजेगी वहां दीनदयाल के वहीं। अरे कहाँ गई? अरे कहाँ गई? खत्म अब उदासी, खत्म है तलाश, हो जब से दिया तूने हाथों में हाथ। मेरा भी करे दिल जो तेरा करे, हो मेरा भी करे दिल जो तेरा करे। हो मैं करूं डांस जैसे सब तेरा करे, मैं करूं डांस जैसे सब तेरा करे। खुशियों का अब तो ठिकाना नहीं, सब पता है मुझे कुछ बताना नहीं। ओ मेरी खुशियों का अब तो ठिकाना नहीं, सब पता है मुझे कुछ बताना नहीं। आज नाचेंगे मन को फरेरा करे, हो मैं करूं डांस जैसे सब तेरा करे, मैं करूं डांस जैसे सब तेरा करे। हो तेरे साथ मैं भी थिरकती रहूं, तू सपेरा मैं नागिन सी नचती रहूं। हो तेरे साथ मैं भी थिरकती रहूं, तू सपेरा मैं नागिन सी नचती रहूं। हो तेरी मानू न तू तो बखेड़ा करे, हो मैं करूं डांस जैसे सब तेरा करे, मैं करूं डांस जैसे सब तेरा करे। अरे राज कहाँ रह गया? स्कूटी ठीक कर दी मैंने। हाँ आजा आजा, ठीक। अब कब मिलेगी? जब तू कहेगा। अच्छा जी। हाँ। राज और राज राज, अरे क्या सुन तो रहा हूँ। अरे मैं तो नू कह रहा यार, सुन तो सही। अरे अरे इसमें क्या हो गया? अरे यार इसमें मार लट, तू पर मेरी बात सुन। कौन सी? तेरा तो चक्कर चल रहा। एक बात बोल रहा तू। कौन सी?
देख मैं तेरे से बड़ा हूँ और तू मेरे से छोटा, याद रख इस बात को। तू कहना क्या चाह रहा है, साफ साफ बोल। मेरे से पहले शादी नहीं होने की तेरी। अरे कह तो रहा हूँ, पहले तुझे लपेटेंगे, बाद में मेरा होगा। अब के लिख के दूं? अरे तू ऐसे चाह रहा ना तो डोली से कह के उसकी बहन जो सोनिया ना उससे मेरा चक्कर चलवा दे। तुझे आस्ती की लग रही है, वो आज भी बिना पेमेंट दिए चली गई। अरे मेरे भाई तू चिंता मत कर, तेरा भाई दिल से दुआ देगा और मेरा तू चक्कर चलवा दे एक बार। ठीक है। ठीक है मेरे भाई। मैंने गैराज की बात बताई थी, याद है ना? हाँ तो पता है आज क्या हुआ? क्या हुआ? अभी कुछ दिन पहले सुबह के समय मैं राज के गैराज पे गई थी पेमेंट क्लियर करने के लिए। अच्छा। तो वहाँ मुझे नंदू से पता चला, वहाँ तो नंदू के अलावा कोई भी नहीं था। अच्छा तो फिर क्या, मैं नंदू से उसका घर का एड्रेस लेके उसके गांव जनकपुरी पहुँच गई। क्या तो कुछ बेवकूफ है जो उसके घर तक पहुँच गई? सुन तो सही, जब मैं राज के घर पहुँची पता है मुझे कौन मिला? कौन मिला? उसका बड़ा भाई। कौन? तिलक? हाँ वही। वो मुझे देख के ऐसा घबराया जैसे मैंने उसकी कोई चोरी पकड़ ली हो और डर के मारे हुद्दी में छिप गया। अरे मैंने तुम दोनों को पूरे घर में ढूंढ लिया, मुझे नहीं पता था तुम यहाँ बैठ के गप्पे लड़ा रही हो। कुछ काम था मम्मी? ना अभी तो कोई काम ना था। वैसे तुम दोनों से एक बात पूछूं, कांचा के बेटे गुल्लू को तुम जानती हो? किसे? गुल्लू को? हाँ सुना है, कहीं बाहर है वह। कभी मिले तो नहीं हम लोग। क्यों, क्या बात है? सोनिया 1-2 दिन में मिलने आएगा, मिल लिए। मुझे क्या करना है मिलके? हाँ तो फिर मेरा ही क्या काम छूट रहा है, मैं क्या करूँगी मिलके? कोई बात ना है, तुम दोनों से गुल्लू मिल लेगा। तुम्हें पता है 2 दिन पहले मैं भी तुम्हारे पापा के साथ मिलने गई थी कांचा से। धोली कोठी? हाँ पता है। तब कांचा ने हमारे घर से अपने बेटे के लिए रिश्ता मांगा है। मम्मी आपको पहले ही समझाया था, कांचा अंकल बेफालतू में हंसते रहते हैं और मुझे तो नकली आदमी लगते हैं। तुझे कांचा से क्या लेना है, तुझे शादी तो गुल्लू से करनी। ऐसा ही उनका लड़का होगा, हमें नहीं मिलना। तू बड़ी है, समझदारी की बात करया करे। और फिर इतना अच्छा रिश्ता रोज रोज नहीं मिला करता। और वो कांचा का बेटा पता नहीं तुम दोनों में से किसको पसंद करेगा। फटाफट जा और अंदर की सारी सफाई कर दे। एक तो उन दोनों ने दिमाग खराब कर रखा है, ऊपर से तुम भी शुरू हो गए। अब क्या कर दिया बच्चों ने? तुम अपने दोस्त के बेटे के साथ शादी करने की बात कर रहे हो ना सोनिया की, वो बात तुम्हारी लाडली को समझ में नहीं आई। अरे तुम इनके लिए राजकुमारी ढूंढ के लाओगी ना, तब भी इनकी जुबान से ना ही सुनोगी। तो तुम ही बताओ मैं उन्हें कैसे समझाऊं? अब तुम खुद ही बताओ, अभी इनकी उम्र है ही कितनी? क्या ये अपने भविष्य का फैसला खुद ले सकती है? नहीं ना। अब तक जितने भी रिश्ते आए हैं वो दीनदयाल की करोड़ों की संपत्ति देख के आए हैं। गुल्लू का रिश्ता मैंने खुद कालीचरण से मांगा था। सही कह रहे हो जी तुम। गुल्लू अच्छा लड़का है, अपने रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइजी वो अलग अलग शहरों में खोलना चाहता है। ऐसे लड़के रोज नहीं मिला करते। हमारी सोनिया पसंद तो आ जाएगी या एड़ियां रगड़नी पड़ेंगी? गुल्लू ने सोनिया को पसंद भी कर लिया, तब भी तुम देख लेना, डोली के रिश्ते के लिए मैंने अपनी एड़िया घिसनी पड़ेगी। तुम हाथ पैर ना फुलाओ, तुम ये बताओ चलना कहाँ है? लो कर लो बात। तुझे ये भी नहीं पता, लड़के वाले नहीं लड़के वाले आए रहे देखने। हमें कहीं नहीं जाना भाग्यवान, कांचा और उसका बेटा यहीं आ रहे हैं। हाँ तो फिर क्या हुआ? है? कब? कब क्या हुआ? अरे तो सुबह बता रही थी ना, तिलक के घर पे गई थी, वो तुझे देख के होदी में छिप गया था। अरे तू अभी वहीं अटकी हुई है? कुछ नहीं, वो थोड़ी देर में निकल गया था। ऐसे नहीं तो वैसे ही बता जैसे पहले बता रही थी, अब बता। ये तो मैंने तुम्हें बता दिया था कि राज का भाई मुझे देख के घबरा के होदी में घुस गया था। हाँ ये तो तूने बता दिया था, आगे बताना क्या हुआ था। उसने सोचा कि मैंने उसे देखा नहीं, पर मुझे तो पता था राज का भाई तिलक वहीं है। फिर क्या, मैं उसके सिर पे जाके खड़ी हो गई। उसने थोड़ी देर बाद चेहरा पानी से बाहर निकाला। फिर फिर क्या,
मैं वहीं खड़ी थी। फिर मैंने तिलक से बोला सांप जी किधर है। मेरी आवाज सुन के उसके मुंह से आवाज नहीं निकली। घबरा कर राज को इशारे करने लगा, ऐसे ऐसे। फिर मैंने बोला वो खड़ूस कहाँ है? कौन खड़ूस? तिलक ने भी ऐसे ही पूछा था। क्या? कौन? चाचा जी। वो तिलक के चाचा जी हैं। अच्छा जी, ये तुझे भी पता है? और क्या क्या पता है? मुझे तो सब पता है। जैसे? गैराज का नाम तिलक के चाचा जी के नाम पर है, दलवीर गैराज। तिलक पढ़ा लिखा ग्रेजुएट है, फिर भी लड़कियों को देख के उसकी जवान लड़खड़ाती है। और राज के बारे में? तिलक के चाचा राज के पिताजी हैं। तिलक और राज गैराज में उनको उस्ताद जी बोलते हैं। बस इतना ही? मुझे जिसके बारे में पता होना चाहिए मुझे पता है, तो अपने वाले का देख ले। अच्छा जी, तो ये बात है। रोटी दे दे, 3 तो यूं खा गया डांगर। ले। मुझे तो सपने में भी टायर ट्यूब दिखे। अरे ज्यादा सपने मत देख के कर, कभी कोई उस्ताद जी दिखने लगा है, पाना पेच कस लेके आए, तेरी जहन में दे देगा। क्या कह रहा तू? क्या की बात है, ना 9 मन तेल होगा और न राधा नाचेगी। ले आ गया मेरा यार कांचा। और दीनदयाल जी क्या हाल बस चाल है? फर्स्ट क्लास जी। आओ मेरे यार, चलो ऊपर बैठते आइए। नमस्ते अंकल। हाँ नमस्ते बेटा। नमस्ते अंकल। नमस्ते। यू बोथ आर सो ब्यूटीफुल बेटा। ये गिफ्ट है तुम्हारे लिए। अंकल अभी कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है, इसलिए अभी नहीं ले सकती। मैं समझ सकता हूँ बेटा तुम क्या कहना चाह रही हो। दरअसल गुल्लू ने मुझे बताया था कि हम पहली बार मिल रहे हैं, कुछ गिफ्ट तो देना बनता है। ये खास लंदन से आया है तुम दोनों के लिए। गुल्लू बेटा तुम यहाँ बैठकर क्या करोगे? जाओ बाहर जाकर कुछ बातें करो। हाँ हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। जाओ जाओ, तुम दोनों गुड्डू के साथ बाहर जाओ। लड़का तो ठीक है जी। भाभी जी ये बात तो मैंने भाई साहब को 2 महीने पहले बोल दी थी कि मैं चाहता हूँ कि हमारी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए, और देखो आज ऊपर वाले ने हमारी सुन ही ली। भाई साहब आप बात तो सही कह रहे हैं, लेकिन आजकल बच्चों की सहमति होनी भी तो जरूरी है। हाँ बिल्कुल सही कह रही हो भाभी जी, इसीलिए तो मैंने बच्चों को बाहर भेज दिया कि वो खुलकर बातचीत कर सके। ठीक कह रहे हो भाई साहब। इससे बात करना है। क्या बात करूं? कुछ भी कर, वरना क्या सोचेगा। तू ही बात कर लेना। मुझे तो ये पहले ही पसंद नहीं, देख नहीं रही कैसे घूर रहा। अरे क्या बात है, कुछ हमें भी बता दो। क्या बात है? कुछ भी तो नहीं। मैं बहुत देर से देख रहा हूँ तुम्हें, तुम दोनों कुछ खुसर पुसर कर रही। वो तो बस यूं ही। अरे नहीं, कुछ प्राइवेट बातें कर रहे हो तो मैं चला जाऊंगा। हाँ यही ठीक रहेगा। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो सोच रहे थे कि अजनबी के साथ क्या ही बात करें। मुझे तुम दोनों का नाम पता है, तुम्हें भी मेरा नाम पता है। चलो मैं फिर भी एक बार बता देता हूँ, मेरा नाम गुल्लू है और मेरे पिताजी का नाम कांचा है। जहाँ तक कि मैं जानूँ तुम दोनों सेठ दीनदयाल की बेटी सोनिया और डोली हो। लो हो गई बातचीत शुरू, फिर तुम बताओ तुम्हें क्या जानना है। हमने सुना है तुम अधिकतर वो क्या कहते हैं, आउट ऑफ सिटी। हाँ शहर से बाहर रहते हो। अगर तुम दोनों चाहो तो मैं अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिखा दूं। अच्छा तो फिर सीधा सवाल, कितने बुरे हो? जितना बुरा तुम मान रहे उतना बुरा भी आदमी नहीं हूँ मैं। और अच्छाई के कितने नंबर देते हो आप अपने आप को? वो तो सामने वाले के ऊपर डिपेंड है, वो क्या सोचता है मेरे बारे में।
क्या मैं पूछ सकती हूँ, जो ये आपके चेहरे पे हंसी है, ये असली है या फिर कोई नकाब है? मैं खुद ब खुद अपनी पढ़ाई करता, अच्छा नहीं लगता। हम लोग मिलते रहेंगे, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि मेरी ये स्माइल असली है या नकली। वैसे आज के लिए इतनी बातें काफी हैं, चलो। एक हमारा टाइम था, हमने शादी से पहले तुम्हारी भाभी का चेहरा तक देखा था। पिताजी ने जिस खूंटे से बांधा, आज तक उसी के पल्लू से बंधे हुए हैं। क्या मतलब है आपका कहने का? मैंने कुछ गलत कहा क्या? तौबा तौबा, मुझे क्यों पाप का भागीदार बना रही हो भाग्यवान? तुम भी ना कुछ भी। तुझे कैसा लगा? कौन कैसा लगा? कांचा का बेटा गुल्लू। कैसा लगता? मतलब कुछ कह नहीं सकती। इसका क्या मतलब हुआ? अब तो कुछ भी सोच ले। कहीं किसी और के बारे में तो नहीं सोच रही? सोचने से क्या होता है? तू ऐसा क्यों बोल रही है? हमारे सोचने से क्या फर्क पड़ता है? जो लड़का मम्मी पापा हमारे लिए देखेंगे, हम लड़कियों को तो वहीं शादी करनी पड़ेगी। ऐसे कैसे करनी पड़ेगी? हमारी कोई अपनी लाइफ नहीं है क्या? अब तो ये सब छोड़, तो ये बता तुझे लड़का कैसा लगा? मुझे तो बिल्कुल अच्छा ना लगा, पर तू अपने दिमाग खराब ना कराए। मैं ये सोच रही थी, गुल्लू से किसी तरह हमारा पीछा नहीं छूट सकता क्या? दुनिया में हर समस्या का समाधान है, बस दिमाग लगाने की जरूरत है। तू दिमाग लगाना, तू सोचेगी तो रास्ता भी मिल जाएगा। अब जरा सोचन तो दे। परली गाड़ में क्या चीज की लड़ाई चल रही है? ए बीरमती, परली गाड़ में कौन लड़ रहा है? चाची, धर्मे का जमाई आज फिर दारू पी कर आ गया। कौन है? आरती के घर वाला? अरे उसने तो कसम खाई थी कि आगे नहीं पीऊंगा। ये दारू किसी की छूटी है क्या? रोज ड्रामा कर रहे हैं यहाँ के। सही कह रही है, लड़की की तो जिंदगी खराब हो गई। शादी से पहले पता होता तो भी कुछ हो सकता था, अभी कुछ नहीं हो सकता।